पहले तो एंजाइटी पैदा इसलिए होती है कि हम जो फ्यूचर में करना चाहते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने एक गोल बना लिया कि मिसाल के तौर पर मैंने ये गोल बना लिया कि मैंने पाकिस्तान का एक मुसन्निफ़ बनना है, बेस्ट राइटर बनना है, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स बनना है, ठीक है। लेकिन जब तक मैं इसको प्रॉपर गोल सेटिंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा कि मैंने किस साल तक ये हासिल करना है, उसको हासिल करने से पीछे मैंने क्या-क्या मेहनत करनी है, क्या-क्या स्टेप लेने हैं, हुस्न तदबीर क्या करनी है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, जब तक मैं उसकी प्लानिंग करके अपने 5 साल के प्लान को ब्रेक डाउन करके हर साल पे लाऊँगा, फिर हर महीने पर, हर वीक पे, हर दिन का जब तक मैं प्लान अपना नहीं बनाऊँगा ना, तो मेरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत वेग होगी। मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ठीक जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। इस वजह से भी एंजाइटी पैदा होती है। अगर हम अपने गोल को ब्रेक डाउन कर लें और उसी के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस मेजर करते चले जाएँ कि क्या मैं इस शेड्यूल, इस दिन, इस ईयर के हिसाब से ठीक जा रहा हूँ, तो हमें एंजाइटी नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और माइंड साइंसेज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक माइंड साइंसेस का एक बहुत माना जाने वाला, बहुत पढ़ा जाने वाला और चाहा जाने वाला एक सब्जेक्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थीम ये है, ये फ़िलॉसफी ये कहती है कि हम जो भी चाहें उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी सोच के ज़रिए। हम खुशी अट्रैक्ट करें, हम पैसा अट्रैक्ट करें, हम अच्छे रिलेशंस अट्रैक्ट करें। जो हम सोचेंगे हमारी सोच से वाइब्रेशन रेज़ जाएंगी, कायनात से रिफ्लेक्ट होके आएंगी और वही चीज़ हमें मिलेगी। ये इसका थीम है, इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सवाल ये बनता है कि अगर ये इतना ही आसान है तो सब लोग अपनी मर्ज़ी की चीज़ें क्यों नहीं हासिल कर लेते सोच के? Exactly. उसमें एक प्रॉब्लम है जी, क्या? ख़ास तौर पे हमारे माशरे में एक प्रॉब्लम है कि हम लोग चाहते तो ये हैं कि हम कामयाब हों, हम बहुत अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन सोचते हम हर वक्त ये रहते हैं कि मेरे पास अभी तक पैसा नहीं आया, मेरी फ़लाँ जॉब भी गई, मेरा फ़लाँ कारोबार भी फ़ेल हो गया, फ़लाँ इतना अच्छा चल रहा है, मेरे साथ हमेशा नाकामी होती है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। होता है, हम कहते हैं हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरी ही किस्मत क्यों ख़राब है, बाकी तो किसी के साथ नहीं होता। अब फ़र्क देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो आप सोचेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, वो ये नहीं कहता जो आप चाहेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। हम चाहते पॉजिटिव हैं, सोच नेगेटिव रहे होते हैं, तो नेगेटिविटी को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारी ज़िंदगी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन नेगेटिवली अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली तो बात ये हो गई कि हम जो चाहते हैं वो सोचते नहीं और जो सोचते हैं वो चाहते नहीं हैं। इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए उल्टा काम करता है। फिर दूसरी ये बात हो गई कि हमने सिर्फ सोचना नहीं है उस चीज़ को, एक प्रैक्टिस की जाती है माइंड साइंसेज में भी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। सोच के साथ उसको विजुअलाइज करें। फॉर एग्जांपल, आप अगर मुस्तकबिल में बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर बनना चाहती हैं तो आपने इस चीज़ को अपने फ्री टाइम में इसको आपने सोचना है, विजुअलाइज करना है कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रही हैं, बड़ी सी ऑडियंस है और आप उसको उस पूरे मोमेंट को एंजॉय करें, उसको अपने ऊपर तारी करके कैफियत में उतर के उसको देखें। इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। सिर्फ सोचेंगे नहीं, सिर्फ सोचेंगे तो वो फैंटेसी बन जाएगी। फैंटेसी में एक फ़र्क है, फैंटेसी और विजुअलाइजेशन में। फैंटेसी में ना हमेशा एक हसरत की फीलिंग होती है, हसरत की कैफियत होती है, इंसान जानता है कि ये नहीं हो सकता। फैंटेसी में काश वाली फीलिंग आती है, काश ऐसा हो सकता। काश और हसरत क्या हो गई? नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई। इसी को आप बिलीव करें और इसी को पॉजिटिवली बिलीव कर विजुअलाइज करें तो ये मैनिफेस्टेशन कहलाएगी, जिसको लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। मैनिफेस्टेशन वैसे अच्छी चीज़ होती है। जी, मैनिफेस्टेशन इसी को कहते हैं। अच्छा। फैंटेसी और मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है जो मैंने आपको बता दिया। जो आप चाहते हैं आपने वो सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, पास्ट को नहीं सोचना, जो आप चाहते हैं ये हो वही सोचना है आपने। सेकेंडली मैंने कहा इसमें आपने विजुअलाइजेशन अटैच करनी है, अपनी विजुअलाइजेशन लेकर आनी है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फिर इसमें अपने इमोशंस लेकर आने हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कैसे विजुअलाइज करेंगे? डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब आपके इर्द गिर्द हर वक्त अगर शोर है, आपके पास प्राइवेसी नहीं है, ना घर में ना ऑफिस में, तो फिर क्या होगा? देखें, शुरू में तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा, प्राइवेसी जगह या ऐसा वक्त चूज़ करना पड़ेगा जब आपके पास शोर ना हो। लेकिन विद इन डेज आप ट्यून हो जाएंगे, आप महफिल में बैठ के भी ये काम कर सकेंगे। अच्छा। आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कुछ करने की। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आपने विजुअलाइजेशन अटैच कर दी, उसके साथ फिर आपने इमोशंस अटैच करने हैं। यानी कि अगर आप ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रही हैं बड़ी सी ऑडियंस के साथ, तो आप वो विजुअलाइज करते हुए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और जज्बा, चेहरे पे रंग होने चाहिए। अगर आप मुरझाए हुए चेहरे के साथ वो विजुअलाइज करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी अंदर खुद जो है वो क्लैरिटी नहीं है, बिलीफ नहीं है, वो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। इमोशंस अटैच करने हैं। फिर ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, इसको आपने बतौर एक्सरसाइज नहीं करना,
कि ये एक्सरसाइज है, 5 मिनट एक्सरसाइज कर ली पॉजिटिव सोच के, बाकी सारा दिन बुरा सोचें, वापस आ जाओ चलो जी, ये नहीं करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सरसाइज नहीं है, इट इज़ एन अप्रोच ऑफ लाइफ। इसको एज अप्रोच ऑफ लाइफ अडॉप्ट करना है आपने, पॉजिटिव सोचना है, मुस्बत रहना है, पॉजिटिव विजुलाइज करना है। फिर इसका नेक्स्ट रूल है कि इसको आपने नैरो नहीं करना, इसको आपने ब्रॉड और ओपन रखना है। मिसाल देता हूँ, अगर एक पोस्ट आई है किसी जॉब के लिए और बहुत अच्छी पोस्ट है, 100 लोग उस पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, उस 100 के 100 लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जॉब तो किसी एक को मिलनी है ना। तो इसको ब्रॉड रखने का मैं ये कहता हूँ कि आपने इसको नैरो डाउन ये नहीं करना कि मुझे फ़लाँ पोस्ट की फ़लाँ जॉब ही चाहिए तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। आप इसको ऐसे ब्रॉड और ओपन रखें कि आपकी लाइफ चेंज होगी, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा कारोबार चलेगा। अब चाहे वो ये वाली जॉब मिले या कोई और मिले या कोई और मिले, चाहे पैसा बिजनेस से आए, चाहे एक डोनेशन से आए, जहाँ से भी आए, अपने आप को ओपन रखें। जब अपने आप को नैरो डाउन कर लेते हैं ना, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बाकी पॉसिबिलिटीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। यही काम हम लोग दुआ करते हुए करते हैं। हम लोग दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह हमें फ़लाँ रास्ते से कामयाबी चाहिए, फ़लाँ रास्ते से पैसा चाहिए। हम बाकी सारे रास्ते खुद बंद कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला के पास तो 1000 रास्ते हैं हमें वो चीज़ देने के। हम कहते हैं नहीं जी हमें तो यहीं से चाहिए, हमें तो फ़लाँ शख्स को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, हमने और किसी के साथ शादी नहीं करनी। हालांकि हम चाहते क्या हैं कि हमारा अच्छा एक फैमिली रिलेशन हो, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छा समझने वाला पार्टनर मिले हमें। ऐसे पार्टनर अल्लाह ताला आपको हज़ारों ला के दे सकता है। आप अपने आप के लिए सारे रास्ते बंद करके एक जगह पे लॉक इन जब हो जाते हैं ना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइनस हो जाता है। मतलब आपने अपनी थॉट्स को ब्रॉडर करना है, ब्रॉडर जितना करना है। ब्रॉडर करेंगे उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ से मर्जी आपके achieve पास कर आए, पाएंगे। अबंडेंस आनी है ना आपके पास, कहीं से भी आ सकती है। अपने आप को नैरो डाउन नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को नैरो डाउन करते हैं, अपने बाकी रास्ते खुद बंद कर रहे होते हैं। फिर इसी के साथ कि आपने अपने आप को टाइम बाउंड नहीं करना कि जी ये चीज़ मुझे शाम तक ही चाहिए, ये जॉब मुझे अगले 5 दिन में ही चाहिए। जब आप नैरो डाउन करेंगे ना और कॉन्शियस होंगे ना, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होंगे, तो तब आपकी वो चीज़ हासिल नहीं हो पाएगी, आपकी वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस असल में वाइब्रेट ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएंगी जब आप एंक्शियस होंगे, फिक्रमंद होंगे। रिलैक्स होके अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में पुरसकून होके आपने उस चीज़ को करना है और टाइम बाउंड नहीं करना कि मुझे आज ये चीज़ चाहिए। एंड इट इज़ प्रैक्टिकल। जब आप किसी चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि अल्लाह ताला ये चीज़ आपको लाजमी देगा, सूनर और लेटर वो आपके पास आती है। दिस इज़ ट्रू। एंड लास्टली, लास्ट रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रैक्टिकल स्टेप्स, हुस्न तदबीर। ये दुनिया आलमी असबाब है, असबाब के साथ हमें यहाँ पे अल्लाह ताला ने भेजा है कि असबाब इख्तियार करो तो कामयाबी मिलेगी। अगर हम अपने करने वाले एक्शन नहीं कर रहे, हुस्न तदबीर नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते जा रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके प्रैक्टिकल स्टेप के साथ सपोर्टिंग होना चाहिए।